क्या आप भी फेस कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स? सो डोंट वरी। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ये डिमांड्स थी कि सेंटेंस को फॉर्मेट कैसे करें। सो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में लेने जा रही हूँ मैं बेसिक से, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है कि सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स की स्पीकिंग की बात आती है तो पहले वो हिंदी में सेंटेंस क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उसको इंग्लिश में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब तक आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होता तब तक हम एक प्रॉपर सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाते। हालांकि कहने वाली बात यह होती है कि स्पीकिंग के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ग्रामर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है स्पीकिंग के लिए। सो वीडियो को स्किप नहीं करना है, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन को लेके बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और तीन चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो होते हैं इसमें, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ये जो तीन चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन तीनों में भी दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट बेशक किसी भी सेंटेंस में सिचुएशन की डिमांड पर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की नीड तो पड़ेगी ही। बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के सेंटेंस को फॉर्मेट कर पाना इम्पॉसिबल है। क्लियर? अब हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता, देन उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखेंगे। सो देखिए, यहां बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहें या फिर आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव कह सकते हो या पॉजिटिव कह सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट अफर्मेटिव में क्या है कि कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती है, पॉजिटिव सेंस होता है हमेशा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अदर्स। देखिए, अदर्स में आपका प्लेस हो सकता है, टाइम हो सकता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद लास्ट में अदर्स आएगा। ये जो पार्ट है वो ऐसा है, सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर सेंटेंस में गिवन है देन वी हैव टू यूज, अगर सेंटेंस में गिवन नहीं है तो देयर इज नो नीड टू यूज सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो ये तो हो जाता है आपका अफर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, राम goes to market डेली। एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस है और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। कैसे? राम सब्जेक्ट हो जाता है, गोज वर्ब हो जाती है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये सारी चीजें सारी डेली। सिंपल है। डस यानी हेल्पिंग वर्ब। नॉट यहाँ पर आ चुका है, मेन वर्ब की आ चुकी है फॉर्म्स। एंड नेक्स्ट रिमेनिंग आपके अदर्स में आ जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, बना सकते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव से पहले कि कैसे, एक तो होता है WH वर्ड टाइप, ठीक है, एंड सेकंड होता है यस नो टाइप। तो WH वर्ड टाइप तो सभी जान, हु इज दिस पर्सन, हु WH वर्ड टाइप का। WH
वर्ड टाइप का। क्लियर? कैसे? सबसे पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड आपके कोई भी हो सकता है, वॉट, वाई, विच, वेयर। क्लियर? यहाँ आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड, सब्जेक्ट, MB, ऑब्जेक्ट, इन अदर्स। क्लियर? तो ये तो हो आपका ये फॉर्मेट यहाँ पर जिसके बारे में बात करें, WH वाला। कभी सेंटेंस में उस के बारे में क्लियर बताएं। नेक्स्ट है यस नो टाइप। यस नो टाइप वाला बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब क्वेश्चन यस या नो। क्लियर? सेंटेंस होते हैं वो होते हैं यस नो। जैसे कि मैं बोल रही, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, MB, ऑब्जेक्ट, इन अदर्स। क्लियर? तो ये आपका यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव का मैंने बता दिया। और प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस को बनाते रहे। एक कोई पॉजिटिव सेंटेंस लीजिए, डेली रूटीन का लीजिए। आप किसका? डेली रूटीन का कोई पॉजिटिव सेंटेंस लीजिए। ओके? और डेली रूटीन में क्या करना है आपको? पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, देन उनको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। और यही चीज अगर आप कॉन्टिन्यूसली 5 डेज तक करते हो, कितने दिन तक? 5 डेज तक, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप में देखना इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगा। सो ये जो वीडियो है सिर्फ इसीलिए था कि स्टूडेंट्स की काफी डिमांड्स आ रही थी, मैम सेंटेंस नहीं आता है, कैसे क्रिएट सेंटेंस। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। प्रॉब्लम आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। वर्क कर रहे हैं। वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक